नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पत्राचार के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाना है कि टिप्पणी से संबंधित क्वेश्चन यदि आपकी परीक्षा में आए तो आप कैसे उसका हल करेंगे और किस प्रकार से आप निश्चित रूप से मैक्सिमम नंबर प्राप्त करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जानिए टिप्पणी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और टिप्पणी कहते किसको हैं। तो साथियों, सबसे पहले जानिए कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में टिप्पणी से संबंधित प्रश्न में यह पूछा जाएगा कि टिप्पणी से आप क्या आशय समझते हैं। टिप्पणी की विशेषता बताते हुए इसका एक प्रारूप बनाएं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं प्रारूप आपको स्पष्ट की हूँ। और दूसरी जो चीज़ है, इसके अर्थ वगैरह उसके बारे में बताऊँगी। फिर इसके बारे में मैं विस्तार से फिर चर्चा आप सभी को करूँगी ताकि आप समझ लीजिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। बिना साथियों टिप्पणी के कोई भी शासकीय प्रशासकीय कार्य संभव नहीं है। जो भी पत्र निर्गत होते हैं साथियों, वे टिप्पणी पर अनुमोदन के क्रम में ही शासकीय पत्र निर्गत होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं टिप्पणी होता क्या है। तो किसी भी विषय प्रकरण पर अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है उसे टिप्पणी कहा जाता है। शासकीय प्रशासकीय कार्यों का निपटान टिप्पणी के माध्यम से ही होता है। ये मानिए कि यदि मान लीजिए आप सभी की मुख्य परीक्षा आयोजित किए जाने पर चर्चा की जानी है। ठीक है, मान लीजिए लोक सेवा आयोग द्वारा कि मुख्य परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा किस तिथि को आयोजित की जाए और परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ बनाया जाए और परीक्षा आयोजित करवाने के लिए कौन कौन सी रणनीति कोरोना के परिदृश्य में बनाई जाए। इसके संबंध में सबसे पहले साथियों एक दिशा निर्देश बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये दिशा निर्देश कैसे बनेगा। तो फाइल एक खोली जाती है। फाइल के पर पेज में लिखा जाता है विषय और उसके बाद उस विषय के संबंध में टोटल चर्चा पर चर्चा और सारे नियम कानून कायदे सब कुछ उसमें लिखे जाते हैं। तदक्रम में जब साथियों उस पर अनुमोदन हो जाता है तब कहीं शासकीय पत्र निर्गत होते हैं, चाहे कार्यालय ग्राहक के रूप में निकले या कार्यालय आदेश के रूप में निकले, अर्धशासकीय पत्र के रूप में निकले या सरकारी पत्र के रूप में निकले। जैसा जिस प्रकार का विषय है उस फॉर्म में तब सरकारी पत्र निकाले जाते हैं, लेकिन उसके पूर्व टिप्पणी लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ तक मेरे ख्याल से सब आप समझ गए होंगे। अब आइए दूसरे पैराग्राफ में, जब भी कोई कल्याणकारी नीति विषयक किसी प्रकरण आदि पर कार्यवाही किया जाना होता है तो सर्वप्रथम वांछित विषय पर विचार विमर्श नियम कानून शासनादेश आदि के दृष्टिगत विचार टिप्पणी के माध्यम से ही लिया जाता है। ठीक, उदाहरण के तौर पर यदि शासन द्वारा समीक्षा अधिकारी के पदों पर शीघ्र भर्ती हेतु अधियाचन शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजना है तो पहले टिप्पणी के माध्यम से ही सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कितने पदों की रिक्तियाँ हैं तथा अन्य सभी बिंदुओं पर भी चर्चा टिप्पणी के माध्यम से ही किया जाता है। यदि टिप्पणी से उच्च अधिकारी सहमत नहीं हो तो वह पत्रावली पर चर्चा करते हैं, या ये लिख देंगे कि अपर्याप्त है, संप्रति प्रतीक्षा कर लीजिए, या जो सुधार अपेक्षित होगा तो वो बताएंगे, गाइडेंस देंगे, या ये लगे कि हाँ इस बिंदु पर भी आपको फोकस करना है, तो आदि तमाम प्रकार की चर्चाएं, ठीक, गाइडलाइन वगैरह इस टिप्पणी के माध्यम से ही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं जो कि वांछित विषय के लिए जरूरी हो। यदि प्रश्नगत विषय पर लगता है कि परामर्शी विभाग से परामर्श लेना है तो वांछित प्रकरण पर परामर्श के लिए परामर्शी विभाग न्याय विभाग अथवा कार्मिक विभाग अथवा वित्त विभाग आदि को पत्रावली संदर्भित कर दी जाती है। तदुपरांत परामर्श के क्रम में अंतिम निर्णय लिया जाता है। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे प्रकरण आते हैं जिसका निर्णय आप जब स्वयं नहीं कर पाते हैं तो आपको इस परिस्थिति में परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। तत्क्रम में साथियों परामर्शी विभागों के पास जो पत्रावली होती हैं वो भेज दी जाती हैं ताकि उस पर परामर्शी विभाग द्वारा अपना निर्णय उपलब्ध कराया जाए। और यह निर्णय भी साथियों, अपना प्रस्ताव भी
टिप्पणी के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है। यदि प्रश्नगत प्रकरण पर निर्णय ले लिया जाता है तो प्रश्नगत विषय के अनुरूप सरकारी पत्र निर्गत होता है। अर्थात जब टिप्पणी पर अनुमोदन हो जाता है तब कहीं साथियों शासकीय पत्र के माध्यम से उस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि टिप्पणी का कितना महत्वपूर्ण रोल है। बिना टिप्पणी पर अनुमोदन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। आप प्रदेश में जो भी विकास देख रहे हैं वह टिप्पणी के क्रम में ही हो रहे हैं। अर्थात उस पर कभी न कभी कहीं न कहीं टिप्पणी के माध्यम से शासन प्रशासन द्वारा पत्रों को निर्गत किया गया होगा, उस कार्य को आगे बढ़ाया गया होगा। ठीक है। और इसी प्रकार इसमें और भी कुछ आपको पॉइंट जो लिखना होगा ध्यान में, तो वो भी देखिए। टिप्पणी यदि किसी पत्र पर कार्रवाई के लिए लिखना हो तो सर्वप्रथम टिप्पणी लिखने की शुरुआत विचाराधीन पत्र के प्रेषक का नाम पता के साथ आरंभ किया जाता है। तदुपरांत अनुसचिव उपसचिव को संबोधित करते हुए प्रकरण से संबंधित विषय सामग्री एवं उस पर अग्रेतर कार्रवाई का प्रस्ताव लिखा जाता है और अंत में कृपया सहमति की दशा में अनुमोदन प्रदान करना चाहे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये तो साथियों रहा टिप्पणी के महत्वपूर्ण भाग। ये मान के चलिए सरकारी पत्र तब निर्गत होते हैं जब उस पर चर्चा परिचर्चा हो जाता है, और जो चर्चा परिचर्चा होता है वह एक पेज पे लिख दिया जाता है। और वह पेज कहाँ रखा जाता है? संबंधित पत्रावली में, और उसको ऑफिशियल रूप से क्या कहा जाता है? टिप्पण। ठीक है साथियों, यदि इसके संबंध में कोई भी आप सभी को भ्रम हो तो अवश्य मुझसे पूछिएगा। मैं आप सभी के बीच लाइव क्लासेस के माध्यम से इस समस्या का निदान करूंगी, क्योंकि साथियों शासकीय प्रशासकीय कार्य में टिप्पण का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि आई कांट एक्सप्लेन दैट। विदाउट नोटिंग के कोई भी जीओ वगैरह निर्गत नहीं हो सकते हैं। साथियों टिप्पण को ही नोटिंग कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे साथियों आप क्लियर हो जाइए। और जो भी पत्र वगैरह आते हैं तो वो टिप्पण के माध्यम से ही उस पर कार्य होते हैं। अब मैं आपको प्रारूप के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि साथियों यदि आप ये जान गए तो ये मान के चले कि जब आप इस परीक्षा में पास होंगे तो आप इतने इजी वे में प्रदेश के कल्याण से संबंधित नीतियों को बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अपने सुझाव को दे रहा है माननीय सरकार को, ठीक है, या किसी भी प्रकरण पर, या मान लीजिए कोई समस्या को बता रहा है या कोई शिकायत कर रहा है, ठीक है, तो उस पत्र को सबसे पहले विचाराधीन उस पत्र को कहते हैं। मान ली यहाँ पे आप देख रहे हैं क ख ग नाम का एक व्यक्ति एक पत्र दिया, ठीक है, क ख ग नाम का एक व्यक्ति पत्र दिया, तो यहाँ पे उसका नाम लिखा गया और जो पत्र दिया उसको क्या कहा जाता है? विचाराधीन पत्र कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर विचाराधीन पत्र का लिखा गया है। विचाराधीन पत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है। जब तक किसी पत्र पर निर्णय न हो जाए तब तक वो विचाराधीन पत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको विचाराधीन पत्र कहा गया। ये प्रारूप मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और चूँकि ये पहला पत्र ये व्यक्ति भेजा है इसलिए क्रमांक 1 लिख दिया जाता है, ताकि जब तक इसका प्रकरण संपन्न नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक संभव है कई पत्र आएंगे, कई पत्राचार होंगे, तो हर पत्र पर एक क्रम लिख दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई के लिए क्रम के माध्यम से उस पत्रावली को देखा जा सके। कई बार साथियों प्रकरण इतने गंभीर होते हैं कि वो वर्षों तक निस्तार नहीं हो पाते हैं और उसके क्रम में लगभग सैकड़ों संख्या में पत्रों का आदान प्रदान होता है। तो उस स्थिति में साथियों हर पत्रों पर क्रम संख्या लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं क्रम संख्या 1 लिखूँ क्योंकि एक नया प्रकरण है। और यहाँ पर तो यहाँ तक आप समझ गए। अब चूँकि कोई भी विषय किसी भी प्रकरण पर सबसे पहले अनुसचिव महोदय उस पर अपना अनुमोदन देते, इसलिए टिप्पणी पर अर्थात टिप्पण पर सबसे पहले संबोधन अनुसचिव का होता है। तो अनुसचिव लिखा गया और अनुसचिव को क्या लिखा गया? कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, ठीक है। विचाराधीन पत्र का अवलोकन करने का मतलब ये है कि जब आप टिप्पणी लिखते हैं, अर्थात ये देखिए, तो इस टिप्पणी में आप मात्र 2 लाइन में ही इस पत्र के बारे में सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन शिकायतकर्ता तो
2 लाइन में तो लिखा नहीं होगा, निश्चित रूप से 1 से 2 पेज में लिखा गया होगा। और जो अधिकारी होते हैं वो इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पर लिखते हैं ताकि उच्च अधिकारियों के समय को बचाया जा सके, और जो पत्र के मूल चीज़ है उसको कम से कम शब्दों में समझाया जा सके। इसके बावजूद यदि आप उच्चाधिकारियों से यह अनुरोध करते हैं कि आप विचाराधीन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, ताकि यदि कुछ छूट गया हो तो आगे आप भी देख लें। ठीक है, तो इसलिए साथियों ये चीज़ क्लियर करें। अब आप देखिए उस पत्र के संबंध में कोई भी क्या लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है दूसरे पैराग्राफ में, विचाराधीन पत्र के माध्यम से क ख ग द्वारा, कौन क ख ग द्वारा, ये व्यक्ति विचाराधीन पत्र के सामने इस व्यक्ति के पत्र पे ये कार्य हो रहे, टिप्पणी लिखे जा रहे हैं। जैसे विचाराधीन पत्र के माध्यम से क ख ग द्वारा, अब जो भी प्रकरण हो उसके संबंध में आप यहाँ पर लिखेंगे, कुछ भी विषय पर लिख देंगे। ठीक है, पर 16 बिंदुओं पर शिकायत करते हुए अबस की शिकायत की गई है, अर्थात विचाराधीन पत्र का आप मिनिमाइज़ करके यहाँ पे लिख दिए। अब इस स्तर पर अर्थात शासन और प्रशासन स्तर पर इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी उसके संबंध में नीचे पैराग्राफ 3 में प्रस्ताव किया गया है। अतः उचित प्रतीत होता है कि विचाराधीन पत्र की छाया प्रति आयुक्त जिस भी विभाग के हो, आयुक्त हो या जहाँ पर भेजना हो वहाँ पे आप या निदेशक हो, इस टाइप से आप यहाँ पर छाया प्रति आयुक्त को प्रेषित कर उन्हें निर्देशित कर दिया जाए कि पत्र दिनांक के संबंध में तथ्यात्मक आख्या 15 दिन के अंदर शासन को उपलब्ध कराएं। साथियों क ख ग ने शिकायत किया, ठीक है, उसकी जांच शासन द्वारा कहाँ करवाया गया, आयुक्त को। अब आयुक्त द्वारा जांच करके जब शासन को 15 दिन के अंदर आख्या उपलब्ध कराया जाएगी, तत्क्रम में शासन द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी प्रारंभिक स्तर पर टिप्पणी में क्या कार्य किया जाना है उसके संबंध में मैं आपको यहाँ पर बताई हूँ। तो फिर यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में उस पत्र पे शासन स्तर पे क्या कार्रवाई हुई, अतः उचित प्रतीत होता है कि विचाराधीन पत्र की छाया प्रति आयुक्त को प्रेषित कर उन्हें निर्देशित कर दिया जाए कि पत्र दिनांक के संबंध में तथ्यात्मक आख्या 15 दिन के अंदर शासन को उपलब्ध कराए। फिर नीचे लिखा गया, कृपया उपयुक्त प्रस्ताव पर विशेष सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त करते हुए तत्संबंधी प्रस्तुत आलेख्य अनुमोदित करना चाहें। आलेख्य क्या है ये, और ये विशेष सचिव का अनुमोदन क्या है ये भी जानिए। साथियों जब अनुसचिव महोदय इस पर सहमत हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रस्ताव पर, किस प्रस्ताव पर, इस प्रस्ताव पर, ठीक है, तब इस टिप्पणी को कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, संयुक्त सचिव को। ठीक है, क्रम है, और फिर जाके विशेष सचिव महोदय के पास जाएगा। जब विशेष सचिव महोदय इस पर अनुमोदन दे देंगे, अनुमोदन का मतलब इस पे हस्ताक्षर यदि कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि विशेष सचिव महोदय इस पर अनुमोदन दे दिए हैं। और जब अनुमोदन मिल जाता है साथियों, तब एक आलेख्य आता है। आलेख का मतलब सरकारी पत्र निर्गत किया जाएगा आयुक्त के नाम से, और उस पत्र में जो ये शिकायती पत्र है उसको संलग्न करते हुए प्रेषित किया जाएगा, और उस पर दूसरे पैराग्राफ में लिखा जाएगा कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वांछित प्रकरण पर शीघ्र जांच करते हुए 15 दिन के अंदर शासन को आख्या उपलब्ध कराए। ठीक है, तब जाके जब इस पे अनुमोदन मिल जाएगा तब कहीं पत्र आप भेजते हैं, जिसको यहाँ पे आलेख्य लिखा गया है। और यदि मान लीजिए इस टिप्पणी पर विशेष सचिव महोदय या संयुक्त सचिव महोदय या अनुसचिव महोदय सहमत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इसी टिप्पणी के नीचे चर्चा लिख देंगे, या जो कमियां उनको लग रहा है वो लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, मान लीजिए इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है तो वो लिख सकते हैं कि अभी कार्रवाई अपेक्षित नहीं, या ये भी हो सकता है कि अभी आवश्यकता नहीं है, बाद में, तो हो जाएगा संप्रति प्रतीक्षा कर ली जाए। उच्च अधिकारी अपने प्रस्ताव को इसके नीचे लिख कर दे सकते हैं। तो आप समझे ये प्रारूप। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपका टिप्पणी का प्रारूप। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। साथियों कहीं से कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर में आपको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मार्केट में जितने भी बुक्स हैं
सब अपर्याप्त है इस चैप्टर से रिलेटेड। यदि आपको कहीं से कोई दिक्कत हो रही है इसमें तो आप मुझे बताइएगा, मैं पुनः स्पेशल क्लास के माध्यम से आप सभी के बीच टिप्पण के संबंध में फिर से क्लास ले लूँगी। लेकिन आप लोग कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप समझ नहीं जाएंगे इस पत्र के बारे में, प्रारूप के बारे में, तब तक आप हार नहीं मानेंगे। जब मैं आप सभी के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ तो फिर आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। आप अवश्य ही अपने जो भी समस्या है उससे मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा कि कहाँ पर कौन सी समस्या आपको आ रही है। साथियों, यदि टिप्पण के प्रारूप के बारे में आए तो आप ज़्यादा कुछ मत करिएगा, टोटल इसको उतार दीजिएगा। और यदि किसी विषय पर दे देता है, जैसे मान लीजिए लोक सेवा आयोग द्वारा यह पूछ दिया जाए कि कोरोना बचाव के लिए कुछ दिशा निर्देश के लिए के संबंध में एक टिप्पणी आप तैयार करिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जितने फॉर्म हैं आप टोटल ये इतना लिख देंगे, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो प्रस्ताव है, और यहाँ पर बस विचाराधीन पत्र के माध्यम से क ख ग द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बस लिख देंगे विचाराधीन पत्र के माध्यम से क ख, जो मतलब जैसा प्रश्न का स्वरूप हो वैसा आपको लिखना है। मान लीजिए कोई लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न ये किया जाता है कि वर्तमान में कोरोना संकट के दृष्टिगत, कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत निम्नलिखित का पत्र प्राप्त हुआ और उस पर यह अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में आप सभी इस पर एक टिप्पणी बनाएं। तो फिर आप क्या करेंगे, एज इट इज़ जो जहाँ से वो पूछेंगे उसको यहाँ पे उतार देंगे, और ये चीज़ ज़रूर लिखिए। और प्लस जिसके बारे में पूछा गया, या फिर ये अनुसचिव लिख के ये लाइन भी ज़रूर लिखिएगा, कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। फिर आप लिखेंगे विचाराधीन पत्र के माध्यम से जिस पत्र के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया द्वारा कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत व्यापक दिशा निर्देश दिए जाने की अपेक्षा की गई है, ठीक है। फिर आप दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे आएंगे, ठीक, तीसरे पे। फिर अतः उचित हो प्रतीत होता है कि विचाराधीन पत्र की छाया प्रति चिकित्सा विभाग को उपलब्ध कराने का चिकित्सा विभाग को प्रेषित कर उन्हें निर्देशित कर दिया जाए कि पत्र दिनांक के संदर्भ में अपने विचार 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो इस प्रकार कॉमन सेंस का प्रयोग आप करेंगे। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी समस्या हो उस पर क्या आगे की कार्रवाई होगा वो निर्णय आपको लिखना है यहाँ पर। और नीचे आप ये लाइन जरूर लिखेंगे कि कृपया उपयुक्त प्रस्ताव पर विशेष सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त करते हुए तत्संबंधी प्रस्तुत आलेख अनुमोदित करना चाहे। तो साथियों, इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कैसे भी टिप्पण लिखने को आए। अब मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी टिप्पण लिखने की कला को विकसित कर लिए होंगे। तो साथियों, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। कोई दिक्कत हो आप अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा, और मेरे द्वारा जैसे ही साथियों समय मिलेगा मैं अवश्य ही आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पेशल क्लास भी लाऊंगी। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। तो साथियों, आज आपने देखा कि किस प्रकार से टिप्पण जब लिखते हैं तो उसी को टिप्पणी कहा जाता है, ठीक है। और इसे आप बहुत ही ध्यान से सोच के लिखिएगा ताकि आप एक भी नंबर आपके कटने की संभावना ना हो। और इसी आशा के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।